जरूर बनाइएगा, लेकिन सुनने से काम नहीं चलेगा, नोट बनाना बहुत जरूरी है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में हम बुलाने जा रहे हैं नागपुर नरेश, चंदौली नरेश, पूरे भारतवर्ष के नरेश, रेस्पेक्टेड रंजीत सर को। रंजीत सर, आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम है, सर, मोस्ट स्वागतम है, वेलकम। अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर। अरे ताली कम बज रही, ताली बजाइए ना, क्लैपिंग कर दीजिए भाई, सम्मान कीजिए। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सारे हमारे गुरु यहाँ पे जो बैठे हैं, और बहुत विशेष धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पे आपने मुझे इनवाइट किया अपनी बातों को रखने के लिए, और आपने एक बड़ा अच्छा शब्द कहते हैं टॉपिक आपने दिया कि गोल जरूरी क्यों है। जब से कल आपने मुझे बताया तब से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और इस बात को रखने के लिए। तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि देखिए ऐसे हर जगह हम नॉर्मल तरीके से हम बातचीत कर पाते हैं, नॉर्मल तरीके से हम रह पाते हैं, लेकिन जब बात मॉर्निंग सेशन की होती है ना, तो फिर आदमी नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि इतना बड़ा मंच और एक ऐसा मंच जहाँ की शुरू होते ही फुल हो जाता है। और ये अभी इंडिया में सर ये वायरल हो गया है कि एक ऐसा मॉर्निंग सेशन, अभी तो इवनिंग सेशन भी फुल हो जा रहा है। बिल्कुल सही। तो एक ऐसा मॉर्निंग सेशन जहाँ पे आते ही वो फुल हो जाता है। एक तरह से बहुत ही पॉपुलर ये सेशन हो चुका है, बहुत ही पॉपुलर ये सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है। और इस सुबह के मॉर्निंग में अगर कोई व्यक्ति को अगर टॉपिक दिया जाए, किसी व्यक्ति को बात रखने का मौका मिलेगा, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। तो वही आज मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपने मौका दिया, और हमारे गुरुदेव यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, अजीत सर हैं, सुशील सर हैं, और हम सबके ग्रेट आदरणीय डी कुमार सर। तो ज्यादा देर न करते हुए, क्योंकि समय की मर्यादा है और कम समय में ही हम लोग अपने बातचीत को रखना है यहाँ पे, तो एक बार मैं ना पीपीटी से थोड़ा सा बात करूंगा सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नोट जरूर बनाएंगे सभी लोग, ध्यान रखिएगा, नोट बनाना बहुत जरूरी है। जो नोट बनाएगा वही नोट कमाएगा। ये बहुत से लोग कापी कलम लेके तैयार हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन नवादा नरेश उमेश जी एकदम तैयार हैं, नवादा नरेश उमेश जी एकदम बिल्कुल तैयार। आज का जो टॉपिक है ना, वही बहुत शानदार है, क्योंकि लाइफ में जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, उस चीज को पाने के लिए हर व्यक्ति इच्छा करता है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे अपने जीवन की हर वो खुशियां को हम हासिल करें। लेकिन चीजें क्यों भटक जाती है, क्यों हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं? उसके लिए सबसे जरूरी होता है लक्ष्य को निर्धारित करना। क्योंकि जैसे ही हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, तो चीजें हमारी जो हम नॉर्मल ढंग से काम करते हैं, या हम इधर उधर भटकने का प्रयास करते हैं, जाएं किधर, इधर जाएं कि उधर जाएं, वो सारी चीजें ना एक दिशा में काम करने लगती है। तो जीवन के किसी भी हिस्से में, अगर मैं बात करूं आरसीएम की ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में अगर आप काम करें, तो काम करने के लिए आपके पास में सपने तो हैं, ड्रीम तो है कि आपको ये काम करना है। लेकिन कहा जाता है कि जिस सपने में जो व्यक्ति नंबर डाल देता है, डेट डाल देता है, उसी को गोल कहते हैं। इसका बस वही है कि आपने जो सपने बनाए, जो ड्रीम बनाए, जो आपको हासिल करना है, उस चीज में आपने नंबर डाल दिए, वो नंबर डालते ही क्या बन जाता है, वो गोल बन जाता है। तो दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्रीम बनाना, और ड्रीम बनाते ही आपने डेट डिसाइड कर लिया, नंबर डाल दिया, लैंडमार्क सेट कर दिया, तो समझ लीजिए कि वही ड्रीम आपका एक गोल में तब्दील हो जाता है। और जो व्यक्ति इसके ऊपर काम करता है, जो भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य को समय रहते हुए पाना चाहता है, तो वो हासिल कर सकता है, बशर्ते उसको गोल बनाना पड़ेगा, उसको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। बिना लक्ष्य बनाए कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आज हम लोग बहुत उसके ऊपर ही आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। स्लाइड एक बार आई क्या सर? आ गई सर, आ रही यस आ गई सर। तो पहले हम लोग परिचय शुरू करते हैं। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं अभी मुंबई में रहता हूँ, और पिछले कई सालों से इस आरसीएम खूबसूरत आरसीएम बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूँ। अभी भी हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक हम लोग पूरा सीखे नहीं है, क्योंकि हर दिन हमको सीखने की जरूरत पड़ती है साथियों। लेकिन मैं रहने वाला बनारस
के बगल में छोटा सा जिला है चंदौली। मैं चंदौली का रहने वाला हूँ और किसान फैमिली से हूँ। मैं भी अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष कर रहा था पढ़ाई पूरा करने के बाद। 12वीं कक्षा पास करने के बाद में मेरे ऊपर भी दबाव आया कि नहीं, मुझे नौकरी करना चाहिए। तो हमारे यूपी बिहार में एक कल्चर है ना कि हम रोड पे सुबह सुबह दौड़ते हैं कि आर्मी की नौकरी या पुलिस की नौकरी हमको मिल जाए। तो हमने भी प्रयास किया कि मुझे भी आर्मी की नौकरी मिल जाए और पुलिस की नौकरी मिल जाए। हमने सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे भोर में उठ के मैं डेली रन करता था कि मुझे नौकरी मिल जाए। लेकिन शायद मुझे ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि मुझे नौकरी मिले, और नहीं मिला क्योंकि कुछ और होना था। उसी दौरान मेरे जीवन में एक शख्सियत आए, आदरणीय अजीत प्रताप सिंह। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। मेरे बड़े भाई साहब, और इन्होंने मुझे आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया। इन्होंने आरसीएम बिजनेस में मुझे ज्वाइन कराया। इन्होंने आरसीएम बिजनेस, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या है कैसे होता है आरसीएम। बस इन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया और हमने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। और कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो किसी न किसी के माध्यम से आता है, कोई ना कोई जरिया ही होता है। बहुत एक दो व्यक्ति होते हैं जो सर्च करके जाते हैं कि मुझे आरसीएम ज्वाइन करना, लेकिन मुझे ज्वाइन कराने वाले हम सबके आदरणीय गुरुदेव अजीत प्रताप सिंह। एक बार इस कहते हैं ना ग्रेट लीडर के लिए जोरदार ताली। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये काम करते हैं और एक जिद बना के काम करते हैं। और आज मैं जो भी कुछ हूँ इनके वजह से हूँ, जो भी कुछ है आज मेरे पास में, आज इनके वजह से। नहीं तो मैं भी किसान होता और मैं भी गांव में खेती करता। तो यहाँ से हुआ। आरसीएम ज्वाइन करने के बाद में हमने कुछ दिन संघर्ष किया, मेहनत किया। पहली जो इनकम आई थी 511 रुपए की इनकम आई थी, और हाईएस्ट जो बताया जाता है कि हाईएस्ट इनकम कितनी आई थी, तो 2,44,599 रुपए की इनकम आई थी। शुरुआत हुआ था 511 रुपए से, और हाईएस्ट एक महीने की जो इनकम हमारे घर में आरसीएम के माध्यम से आया वो आया था 2,44,599 रुपए की इनकम। और इनकम इसलिए बताया जाता है, इसलिए लोगों को बताया जाता है कि आपको विश्वास हो कि नहीं आरसीएम बिजनेस में पैसे आते हैं। तो शुरुआत तो मैंने 511 रुपए से किया था, लेकिन हाईएस्ट इनकम 2,44,599 रुपए की इनकम आई। और ये यकीन है, ये विश्वास है कि अगर एक किसान के लड़के को जो 500 से शुरुआत करके जब 2.5 लाख रुपए की इनकम तक आ सकती है और वो ये स्टार एमराल्ड बन सकता है, तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति बन सकता है। ये आरसीएम की सबसे बड़ी खूबी है साथियों। मैंने जीवन में बहुत सारे सपने बनाए, बहुत सारे गोल बनाए। मैंने उस दौरान में जहां से मैंने शुरू किया, 500 रुपए से लेकर शुरू किया, मैंने काम करना शुरू किया। एक ड्रीम हुआ करता था कि मेरा बहुत सुंदर एक घर हो, और मैंने एक ड्रीम बनाया कि मुझे मुंबई में घर लेना है, और मैंने मुंबई में लिया। और मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ इसलिए कि आप भी सपने बनाइए, आप भी ड्रीम देखिए। मैंने मुंबई में घर लिया, और एक घर एक ऐसे जगह पे लिया जहाँ पे सारी व्यवस्था है। आप स्विमिंग पूल की बात करें, मंदिर की बात करें, बाजार की बात, ये पूरा का पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है। और मैंने ड्रीम लिया कि मुझे ऐसा घर लेना चाहिए, और ये सब कुछ हो पाया, आरसीएम की बदौलत हो पाया। नहीं तो शायद वो मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो सकता था। और सारे लोग, मतलब पैसे भी आए, करोड़ों रुपए मैंने इस आरसीएम से कमाए। मैंने नागपुर में भी प्लॉट परचेस किए, मुंबई में मैंने घर परचेस किए, शानदार, मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ मुंबई में। सब कुछ आरसीएम ने दिया मुझे, पैसा दिया, उसके बाद में मान सम्मान दिया आरसीएम बिजनेस ने। हमको कोई नहीं जानता था। गांव के सुशील सर, गांव की कुछ ऐसी बस्ती थी कि इनको पता नहीं था कि फलाना सिंह का लड़का है। कोई पहचान नहीं थी, कोई मतलब कोई जानता ही नहीं था। लेकिन आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आज हिंदुस्तान में मेरी पहचान है। वहां जहां भी मैं जाता हूं उस तरह से मेरा सम्मान होता है, उस तरह से लोग मेरा रिगार्ड करते हैं। तो इस तरह से आरसीएम बिजनेस ने मुझे दिया। और सिर्फ मुझे ही नहीं, जब मैं अपने परिवार के साथ जाता हूं तो ये आप वीडियो देखिएगा, पूरा स्वागत होता है इस तरह से। तो हमने भी परिवार को ही मिलता है। वीडियो चल रहा है? हाँ वीडियो चल रहा, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। वीडियो चल रहा है, चला साउंड नहीं है। थोड़ा सा दिखाता हूं। मतलब एक गांव से निकल के, एक किसान फैमिली से निकल के एक डिसीजन मैंने लिया। एक व्यक्ति के बुलाए हुए रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे मैंने चलने का प्रयास किया। 500 रुपए से निकल के 2.5 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचा। एक छोटे से घर से बड़े से घर में पहुंचा। नाम, पहचान, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिली आरसीएम बिजनेस के माध्यम। लेकिन बात ये आती है कि
सब चाहते हैं कि मेरे पास भी घर हो, सब चाहते हैं गाड़ी हो, सब चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत शानदार हो, लेकिन वो होगा कैसे? तो कहा गया है कि जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए, आरसीएम में आपको आगे बढ़ने के लिए पहला सबसे जरूरी जो चीज होता है वो होता है हमारे सपने। आपका सपना क्या है? आपका ड्रीम क्या है? कहा जाता है कि ड्रीम एक ऐसी चीज होती है, जैसे हम गाड़ी से चलते हैं ना, तो गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल होता है वो गाड़ी को दौड़ाता है। अगर पेट्रोल को निकाल दिया जाए, क्या गाड़ी चलेगी क्या? या पेट्रोल को डेली ना डाला जाए तो गाड़ी डेली नहीं चलेगी। उसी प्रकार से एक इंसान को भी चलने के लिए ड्रीम की जरूरत होती है। जैसे गाड़ी में फ्यूल होता है, उसी तरह इंसान के जीवन में सपने होते हैं। गाड़ी पेट्रोल से चलती है और आदमी अपने सपनों से चलता है, ड्रीम से चलता है। तो आपके सपने क्या है? आपने एक अच्छी बाइक का सपना देखा है, नहीं देखा है? एक अच्छी गाड़ी का सपना देखा है, देखा नहीं? आपने एक अच्छे घर का सपना देखा कि नहीं देखा? एक अच्छे लैपटॉप का सपना देखा कि नहीं? ये सारे छोटे छोटे ड्रीम्स हैं जो आरसीएम बिजनेस में हमको पूरा करना है, और ये पूरा तभी कर पाएंगे जब हम इसको देखेंगे। देश विदेश घूमने का ड्रीम है, क्योंकि बिना सपने के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सच्चाई है। और यहाँ जितने भी हमारे सीनियर हैं, जितने भी लीडर्स हैं, ये सबको पता है कि बिना ड्रीम के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। बिना ड्रीम के हम उन्हीं चंपा लालों में हम घूमते रहेंगे, लेकिन हमारे सपने बड़े रहेंगे, हमारे ड्रीम बड़े रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सपनों को बड़ा हमेशा करते रहिए, सीमित दायरे में रहने का प्रयास मत करिए। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो अपने सपनों को बड़ा करिए, सपनों को बड़ा करिए। अगर आपकी छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी लेने का प्रयास करिए। आपके पास में गोल्ड कम है तो ज्यादा गोल्ड बनाने का प्रयास करिए। छोटी कार है, बड़ी कार लेने का प्रयास करिए। आप अगर छोटे जगह घूमे हैं तो बड़े जगह घूमने का प्रयास करिए। छोटे से घर में है तो बड़ा घर लेने का प्रयास करिए। ये सारी चीजों को हमको आरसीएम बिजनेस में बेसिक है, इसको बनाना ही पड़ेगा। कहते ना, ये फ्यूल है, इसको डालना ही पड़ेगा, और इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसको बड़ा करना है। छोटा क्या करना है? इनको छोटा करना, दूसरों को दोष देना, दूसरों पे निर्भरता, अविश्वास, जुगाड़ और बहाने। और अक्सर आरसीएम बिजनेस में वही लोग फेल होते हैं जो दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों में निर्भर रहते हैं, अविश्वास की कमी होती है, विश्वास की कमी होती है, जुगाड़ से हर काम करने का प्रयास करते हैं और हमेशा बहाना बनाते हैं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। लेकिन वही अगर इनको छोटा करके, अगर सिर्फ सपने को बड़ा करके रखें, अगर हम ड्रीम को बड़ा करके रखें, तो क्या मजाल है कि आप ये सारे बहाने बना लें? क्या मजाल है कि आपके जीवन में ये हो गया कि इन्होंने किया, इसने किया? तो ड्रीम को बढ़ाइए। इन सब को छोटा करके आप बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत, आज मैं जो आपके सामने हूं, मैं आरसीएम बिजनेस में आदरणीय अजीत सर ने मुझे लाया, लेकिन जब मैं बड़े बड़े अपलाइनों को देखना शुरू किया, आदरणीय डी कुमार सर, सुजीत सर, सुशील सर, देखा कि मैं तीनों भाई एक अच्छे फैमिली से हैं और इन्होंने आरसीएम बिजनेस किया। जब धीरे धीरे देखना शुरू किया तो मेरे सपने बड़े होने शुरू हो गए। मेरे सपने अंदर से, कहते ना कि वो बढ़ते चले गए। यार मुझे भी रॉयल्टी बनना है, मुझे भी टेक्निकल बनना है। तो वो सपने हमारे मरे नहीं हो। धीरे 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 रिजल्ट क्या रहा कि मैं आज स्टार एमराल्ड बना। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सपने बनाइए और सपने को हमेशा बड़ा करते रहिए। अभी डी कुमार सर बोलते ना कि मैंने ये गाड़ी लिया, वो गाड़ी, फिर ये गाड़ी, इंडिवर, छोटा घर, बड़ा घर, मतलब एक ड्रीम को हमेशा आगे लेकर जाइए और इन सपनों को छोटा करते जाइए साथ में, तभी जाके सपने होंगे। और कहा जाता है कि सपने अगर बनाने हैं तो संकल्प लीजिए। सपने अगर बना लिया है तो संकल्प ले लीजिए। अब हमको पता है कि आरसीएम बिजनेस एक आम आदमी को जब कामयाब बना सकता है, एक पढ़े लिखे को भी जब कामयाब बना सकता है, एक कम बोलने वाले को भी कामयाब बना सकता है, एक गरीब को अमीर बना सकता है, तो फिर हमको क्यों नहीं बना सकता? और आप देखते हैं कि आरसीएम में जितने भी बड़े लोग आज कामयाब लोग हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग कहानी है। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति कम बोलता था, आज वो भी सफल है। हमारे आदरणीय सुशील सर तो साइकिल भी चलाना नहीं आता, आज सर्वीर भी अचीवर है। लेकिन कैसे? संकल्प। आपने जो ड्रीम बनाया, जो सपने बनाए ना, उस पर संकल्पित रहिए। और हम संकल्पित कब रहते हैं? जब हम किसी चीज को जानते हैं कि नहीं, ये चीज हमको वहां तक लेके जा सकता है, फिर उसके ऊपर ठान लीजिए, संकल्प करिए। क्यों? क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, याद डी कुमार सर बोलते हैं। तो मेरा ये पहला जो चैप्टर था कि आप ड्रीम बनाइए, सपने देखना शुरू करिए
आरसीएम तैयार है आपके सपने को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि आरसीएम एक समुंदर है, आरसीएम एक समुंदर है। अब समुंदर के अंदर में गहराई है, समुंदर के अंदर अथाह पानी है। अब हमारी आपकी पात्रता तय करनी है कि हम क्या लेकर जा रहे हैं। हम गिलास लेके जा रहे हैं, कि हम जग लेके जा रहे हैं, कि हम बाल्टी लेके जा रहे हैं, कि हम टैंकर लेके जा रहे हैं, या हम पाइपलाइन ही लगा रहे हैं। अब हमारी पात्रता क्या है? हमारी पात्रता तय करनी होगी कि हमको लेके जाना है, क्योंकि समुद्र का पानी कभी खत्म होने वाला नहीं है। अथाह पानी है, अथाह, कोई नहीं रोक सकता उस पानी को, कोई खत्म ही नहीं कर सकता आज तक। अब हमारी आपकी पात्रता है कि हम क्या लेके जाते। उसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस और डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की भी बहुत बड़ी गहराई है, ये भी अथाह है। हमारे देश में 65 लाख करोड़ से भी ज्यादा का व्यापार बिचौलियों पैसा लेके जाते हैं, किराना वाले, बहुत बड़ी संभावना है। अब हमारी आपकी पात्रता तय करनी है, अपनी पात्रता तय करनी है कि हमको क्या लेके जाना है, किस मानसिकता के साथ आरसीएम बिजनेस में काम करना है, किस मानसिकता के साथ मुझे इस बिजनेस को रन करना है। उसके लिए संकल्पित होना जरूरी है, संकल्प लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। जहां विकल्प होता है, आदमी भटकाव के रास्ते में होता है साथियों। क्यों? क्योंकि वो भटकता है, और जो व्यक्ति भटकता है वो कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता है। तो ड्रीम बनाइए, सपने देखना शुरू किए। आरसीएम आपके सामने तैयार है, हम सबके सामने आरसीएम है। हम 2025 में हैं, आरसीएम 25वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। तो सोच के देखिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितनी बड़ी ताकत है। और अभी तो बहुत सारी चीज सुनाई दे रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में ये यात्रा, वो यात्रा, बड़े बड़े अभी शुगर के प्रोडक्ट आ गए। तो बड़ी गहराई है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए आपको सपना देखना जरूरी है। अब हम लोग बातचीत करते हैं उस सपने को आप जल्दी कैसे पूरा कर सकते, कैसे सपने को जो 5 साल का आपने सपना देखा है उसको पूरा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे कब, कितने दिनों में डेट डालना पड़ेगा कि किस महीने में मुझे इस काम को हासिल करना है। जैसे कोई नया साथी आज यहाँ बैठा हुआ है, अगर वो आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में उसने सपने बना के आया, वो उसको पता है कि मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और ड्रीम बना के आया और कुछ करना चाहता है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि गोल बनाना यहाँ जरूरी है। पहला लेवल अचीव करना जरूरी है, बिगिनर को अचीव करना जरूरी है, स्टार्टर को अचीव करना जरूरी है, और उससे भी जरूरी है कि आपको मॉर्निंग सेशन में आना जरूरी है। ये सारे क्या है? गोल है कि हमको डेली सुबह सुबह जाके यहाँ बैठ जाना है। बिगिनर, स्टार्टर, एक गोल बनाना है, और धीरे 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 इस गोल को अचीव करने की जब बातचीत करेंगे तो आप अपने सपने के करीब पहुंचना शुरू करेंगे। अचानक कुछ नहीं होता है। अचानक ना यहाँ वर्मा सर कामयाब हुए हैं, अचानक सर ना यहाँ अजीत सर कामयाब हुए हैं, अचानक ना सुशील सर, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, ये अचानक कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। ये धीरे 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 अपने सपने की तरफ तभी बढ़े हैं जब ये छोटे छोटे गोल निर्धारित किए हैं। तो गोल की यही ताकत है, यही पावर है कि आप इसको बनाइए और इसके ऊपर काम करना शुरू करिए। लक्ष्य क्यों जरूरी है? क्यों बनाना चाहिए जीवन में लक्ष्य? क्यों गोल सेट करना चाहिए? तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा कि जब आप कोई काम करते हैं, अगर आप ऊर्जाहीन हैं, आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, आपके अंदर उत्साह नहीं है, तो आप गोल बनाइए। अपने ऊर्जा को सही उपयोग करने के लिए, आपकी ऊर्जा है, आप कहीं और भटक रहे हैं, कहीं और ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आपने गोल सेट कर दिया, एक लैंडमार्क सेट कर दिया कि मुझे यहां जाना है, तो क्या हो गया? वो आपकी ऊर्जा सही जगह पे लग गई। मुझे इस काम को इतने दिन में करना है। जैसे अभी न्यूट्री चार्ज का गोल क्या है कि 31 मार्च तक हमको 30 पीस 60 पीस करना है। एक लैंडमार्क हो गया, गोल हो गया 31 मार्च कि 31 मार्च तक हमको ये सब करना है। तो अपने ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए गोल बनाना जरूरी है, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए गोल बनाना जरूरी है। क्योंकि अगर हम सही दिशा में तभी हम पहुंच पाएंगे जब हम गोल सेट करेंगे, नहीं तो हम भटकने की स्थिति में रहेंगे, भटकाव की स्थिति में रहेंगे। काम में फोकस होने के लिए, अगर हम काम फोकस होके नहीं करते हैं, हमको दो सुबह काम करना चाहिए, हम कोई शाम वाला काम कर रहे हैं, या आज हमको आज जो काम करना चाहिए वो 2 दिन बाद का काम कर रहे हैं, या हमको जो आज लिस्ट बनानी चाहिए वो हम फालतू की लिस्ट बना रहे हैं, तो अगर आप इस तरह से रहेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इसीलिए फोकस होके अगर काम करना है तो जरूरी इसलिए है लक्ष्य बनाना कि आप काम को फोकस होके कर सके। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, जो आप डेली काम कर रहे हैं, आप चाहे 2 घंटा काम करें, 4 घंटा काम करें, 5 घंटा काम कर रहे हैं, उस क्षमता को और अगर आपको बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोल बनाइए, आप लक्ष्य निर्धारित करिए, आपकी कार्य क्षमता डबल हो जाएगी। हमेशा डी कुमार सर बोलते हैं ना कि डबल, तो ये डबल आपकी कार्य क्षमता हो सकती है अगर गोल बनता है तो। अपनी सफलता की योजना बनाने की,
आपकी जो सफलता है, आप जो पाना चाहते हैं, जो आप कामयाब होना चाहते हैं, उसको उसकी योजना कैसे बनाएं? छोटे छोटे टारगेट, कहते हैं ना, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हम देखते हैं, उसी प्रकार से छोटे छोटे टारगेट को अचीव करके हम बड़े टारगेट को अचीव करते हैं। तो योजना बनाने के लिए लक्ष्य बनाना जरूरी है, और जिनके लक्ष्य नहीं होते हैं, बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे लिफाफे के समान है, जो कभी कहीं पहुंच नहीं सकता। ये सभी को पता है, बार बार आप मीटिंग में सुनते होंगे कि अगर किसी लिफाफे के ऊपर, मान लीजिए ये लिफाफा, ये लिफाफा है और इसको पोस्ट ऑफिस में पहुंचा दिया गया, तो ये किसी घर जाएगा या पोस्ट ऑफिस के कूड़ेदाने में रह जाएगा? कोई जवाब दे। यहाँ पोस्ट ऑफिस का कूड़ेदान में ऊपर कोई एड्रेस नहीं लिखा, कूड़ेदान में रह जाएगा, इसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं लिखा है। अब ये मान के चले कैसे भी करके पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। अब पोस्ट ऑफिस वाले जो अधिकारी हैं, पोस्टमैन हैं, ये कहाँ जाएगा? किसी घर पे जाएगा या कूड़ेदान में रहेगा? पोस्ट ऑफिस के कूड़ेदान में रह जाएगा। कूड़ेदान में। क्यों? इसलिए इस लिफाफे के अंदर ऊपर में कोई एड्रेस लिखा नहीं, कोई चीज लिखा ही नहीं है कि इसको भेजना कहाँ है। उसी प्रकार से एक इंसान भी तभी अपने जगह पे पहुंच सकता है जब वो लक्ष्य निर्धारित करे, जब गोल सेट करे, तभी आप वहां पहुंच सकते हैं। नहीं तो नहीं। एक व्यक्ति एक टिकट लेने जाता है, रेलवे स्टेशन पे जाता है और बोलता है कि मुझे टिकट दे, तो क्या टीटी जो टिकट मास्टर है, क्या टिकट दे देगा? कभी नहीं देगा। वो बोलेगा कहाँ के देंगे, तो आप बोले कहीं का भी दे दो, तो आपको ना, आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा। बोला कहीं का कैसे? आप जगह तो बताओ, जाना कहाँ है। तो जब आप जगह बताते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, तब जाके वो टिकट काटता है। तो आप सोचिए कि एक टिकट, एक जगह को दूसरे जगह जाने के लिए जगह को पूछा जाता है, तब टिकट मिलता है। तो हमको, आपको क्या लगता है कि अगर हमारा गोल नहीं होगा कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कब रॉयल्टी लेना है, कब टेक्निकल लेना है, तो क्या आपको लगता है कि हम भी कम समय पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे, हम भटक जाएंगे। हमारा भी स्थिति वही होगा जो बहुत सारे लोगों का हो रहा है। तो एड्रेस सेट करिए, जाना कहाँ है, करना क्या है, उसके लिए गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है। एक श्रेय देसाई जी का सर मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया था। आप लोग भी, बनारस में भी शायद ट्रेनिंग हुआ था। उस ट्रेनिंग में उन्होंने एक व्यक्ति का नाम जिक्र किया था कि गोल कितना महत्वपूर्ण होता है। एक अमेरिका के व्यक्ति थे, उन्होंने गोल बनाया, अपने लाइफ में 127 गोल को लिखा, और बार बार कहा जाता है कि आप अपने गोल को कॉपी पे लिखिए, सेट करिए, लिखिए क्या क्या चाहिए। इस व्यक्ति ने, जॉन जो गॉडर्ड है, इन्होंने 127 गोल सेट किया। अब 127 गोल सेट किया, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और मजे की बात यह है कि गोल बनाने का मिरेकल देखिए, जादू देखिए। इस व्यक्ति ने 127 गोल बनाया और 59 साल की उम्र में वर्मा सर 109 गोल को अचीव कर चुका था। शानदार। और सबसे, दुनिया का सबसे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट गोल अचीवर है ये। और इसके बारे में एक ही बात कही जाती है, ये व्यक्ति इतना बड़ा गोल इसलिए अचीव कर पाया, इसने गोल बनाया, इसने गोल लिखा, इसने लक्ष्य को निर्धारित किया, इसलिए 127 गोल को लिखा। और हम लोग क्या करते हैं? लिखते ही नहीं। बार बार वर्मा सर बोलते हैं लिखिए लिखिए लिखिए। तो जब तक हम लिखेंगे नहीं, तब तक हम उसके ऊपर कार्य ही नहीं कर सकते। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? 127 गोल बनाया, उसके ऊपर काम किया, उसने अपना सब कुछ सेटअप कर दिया, कब, कहां, कैसे और कितना, सारा सेट हो गया और 109 गोल को अचीव कर लिया सर। जब ये व्यक्ति कर सकता है तो हम और आप नहीं कर सकते क्या? मेरे अपलाइन ने कहा कि रंजीत सर आप टेक्निकल हो जाना तब शादी करना। अगले सुजीत सर बोले कि आप टेक्निकल हो जाना तो शादी करना। तो मैंने बोला सर ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जोश जोश में गोल सेट कर दिया और मैंने अपने टीम को सर बताना शुरू किया कि मैं शादी तभी करूंगा जब मैं टेक्निकल बनूंगा। अब जोश जोश में हर मीटिंग में बताना शुरू कर दिया। और जब बताना शुरू कर दिया तो अब अंदर से आग लग गई, यार हमने तो बता दिया कि हम शादी तभी करेंगे जब हम टेक्निकल अचीवर बनेंगे। अब समझ लीजिए सर, जो मेरी ऊर्जा पहले हुआ करती थी, उसके बाद जो ऊर्जा मेरी बढ़ी है, मैं आपको, अगर हनुमान जी होता ना, मैं सीना चीर के दिखाता। मेरे जो काम करने का तरीका था ना, बिल्कुल बदल गया था, क्योंकि मैं बोल चुका था, मैं लोगों को ऐलान कर चुका था, घोषणा कर दिया था कि मैं शादी तभी करूंगा जब मैं टेक्निकल बनूंगा। उसके बाद मेरी जो स्पीड है ना, मेरी जो ताकत है ना, पता ना कहां से आ गई और मैं बेचैन हो गया। कहा जाता है कि जब आप किसी चीज के बारे में चाहते हैं ना, तो भगवान भी आपको साथ देता है। उसी समय लॉयल्टी प्लान आ गया।
और ऐसा लॉयल्टी प्लान आया, ऐसा मारा छक्का कि हम सर टेक्निकल हो गए। बहुत शानदार। तो अगर हम गोल नहीं बनाते, हम मेहनत नहीं करते, तो शायद हम टेक्निकल नहीं बन पाते, फिर शादी में और लटक जाता। तो सर जिस दिन मेरी सगाई थी ना, मैं उस दिन स्टार पर हुआ था। तो अगर मैं गोल नहीं बनाता तो शायद मैं अपने काम में स्पीड नहीं दे पाता। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, सबने गोल बनाया है। वर्मा सर ने गोल बनाया कि मुझे नौकरी कब छोड़ना है। राजकुमार सर ने गोल बना दिया था कि मुझे नौकरी कब छोड़ना है। सुशील सर ने गोल बना दिया था कि मुझे नौकरी छोड़ना है। आदरणीय अजीत सर, मैं साथ में रहा हूं, करोड़ों के ठेका को छोड़ के आरसीएम बिजनेस करने का डिसीजन लिया। हम लोगों ने करोड़ों के काम को छोड़ के आरसीएम करने का काम किया, तो डिसीजन लिया, गोल सेट किया कि मुझे आरसीएम बिजनेस में यहां तक पहुंचना है। तो गोल बनाना बहुत जरूरी है। इस शख्स को देखिए, हमारे ग्रेट अपलाइन है आदरणीय मुकेश कोठारी सर। ये एक छोटी सी नौकरी करते थे, इनकी इनकम बहुत कम थी, लेकिन इस व्यक्ति ने गोल बनाया, इस शख्सियत ने गोल बनाया कि मुझे आने वाले दिनों के अंदर में इस प्रकार का घर बनाना है, ऐसा घर बनाना है। अभी डी कुमार सर का वीडियो देखा होगा आपने, गए थे घर पे, ये गोल बनाए थे कि मुझे 25 करोड़ का घर बनाना है, एक ऐसा घर बनाना है जिस घर को लोग देखने के लिए आए, चर्चा का विषय बने। जब उन्होंने गोल बनाया तभी तो ये घर बना सर। बिल्कुल सही। नहीं बन सकता था अगर गोल नहीं बनाते तो आदरणीय मुकेश कोठारी सर ने अगर गोल बनाया तभी ये घर बना। और गोल क्या बनाया कि मुझे इतना बड़ा घर बनाना है, 25 करोड़ का घर बनाना है। तो फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया, पूरे हिंदुस्तान में भागना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, तो आज उनका 25 करोड़ का घर बन गया। तो जब 25 करोड़ घर मुकेश कोठारी सर का बन सकता है, तो आज हम लोग भी अगर गोल को निर्धारित करें, गोल को लिखें कि मुझे रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्यों नहीं हो सकता है? संभव है। जब सारा लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए गोल बनाना बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है कि हम आरसीएम बिजनेस में हैं, तो क्या लक्ष्य बनाए, क्या गोल बनाए? तो आरसीएम बिजनेस से पहले आप जो है, आप एक गोल निर्धारित करिए, सपने देखिए और एक गोल निर्धारित करिए कि मुझे 6 महीने या 1 साल के बाद मुझे एक बाइक लेना है। ये गोल लिख लीजिए, क्योंकि अब 6 बेसिक में बताया जाता है कि अपने सपनों की लिस्ट बनाइए और अपने लोगों की लिस्ट बनाइए। ये 2 चीज बनाना, क्योंकि सपने नहीं रहेंगे तो लोगों के पास आप जाएंगे नहीं, और लोग नहीं रहेंगे तो आप आरसीएम में कामयाब हो नहीं सकते। तो ये 2 चीज इसीलिए बताया जाता है कि सपनों की लिस्ट बनाइए और अपने लोगों की लिस्ट बनाइए। अब बात आती है कि हम लिस्ट क्या बनाए लक्ष्य। तो अगर आरसीएम बिजनेस में आप हैं तो आरसीएम बिजनेस में पिनों का लक्ष्य बनाइए। जैसे मान के चलिए कि ये गोल सेट करिए। अब आरसीएम से को आपको पाना क्या है? आपको आरसीएम से पैसे कमाने हैं, तो आप गोल सेट करिए कि मुझे शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो शॉर्ट टर्म को जो गोल होता है, इससे 15,000 से लेकर 90,000 की इनकम आती है। स्टार पिन से शुरू होता है और स्टार पल तक के जाता है मामला। अब आप गोल सेट करिए कि मुझे आने वाले मार्च में मुझे स्टार बनना है, गोल्ड बनना है, स्टार गोल्ड बनना है। ये गोल सेट करिए, लिखिए और अपने अपलाइन को हाजिर नाजिर कर दीजिए। उसमें अपलाइन को बता दीजिए कि सर मैंने गोल्ड का टारगेट ले लिया, मैंने लिख दिया, सर आपको बस हमारा सहयोग, ये मत बोलिए कि आपको करवाना है, आप आशीर्वाद दीजिए सर, आप सहयोग दीजिए, आप मुझे मोटिवेट करिए, मैं इस गोल को हासिल करूंगा। आप लिखिए, जो भी यहाँ पे पीने हैं ना उसको लिखिए और एक गोल सेट करिए। और बहुत बढ़िया है कि मार्च आने वाला है, मार्च आने वाला है, तो मार्च आने के बाद गोल सेट करेंगे ना तो कुछ नहीं पूरा होने वाला है। आज ही लिखना पड़ेगा कि मुझे मार्च में क्या करना है, आज ही गोल सेट करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, एक बहुत बढ़िया शब्द यूज किया है कि एक विचार लो, इस विचार को अपना जीवन बनाओ, इसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो, बाकी सभी विचार को किनारे कर दो। यही सफल होने का तरीका है। जीवन में वो व्यक्ति कामयाब होता है जो गोल बना के और गोल के ऊपर वो फोकस होके उसकी उस विचार को अपने दिमाग में डाल देता है कि मुझे इस काम को करना है, और उस करके रहता है कब, जो उसके ऊपर वो फोकस हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए, कोई भी व्यक्ति जब अपना लक्ष्य बनाता है, लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो, तो उसका जीतना सुनिश्चित है। अगर आप लक्ष्य बनाने के बाद अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आप बहानेबाजी कर रहे हैं, मॉर्निंग सेशन में नहीं आ रहे हैं, या अपने फील्ड में नहीं जा रहे हैं, फील्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, होम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए। तो सब कुछ झोंक दीजिए, 2-4 साल, 5 साल
लगा दीजिए, उसके बाद तो लाइफ में आपको आराम ही करना है, कोई नहीं रोक सकता है। तो ड्रीम बिग, सेट गोल, टेक एक्शन। आप एक सपने बनाइए, गोल सेट करिए, और गोल सेट करने के बाद में कहा गया है कि एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, अगर आप कार्य करने के लिए निकलते नहीं घर से हैं, आप तैरना तो चाहते हैं लेकिन पानी में कूदना भी नहीं चाहते, पानी को देखने के बाद ठंडी लग रही है, पानी को देखने के बाद डर लग रहा है, तो फिर आप तैरना नहीं सीख सकते हैं। तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। जब आप अच्छा तैराक बनना चाहते हैं तो एक्शन लीजिए। जब तक एक्शन नहीं लेंगे आप वो काम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्य को फोकस करिए, फोकस करिए, गोल बना के उसके ऊपर फोकस करिए। देखिए, गोल का बहुत बड़ा मैटर नहीं है, गोल तो हर व्यक्ति बनाता है, लेकिन पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि फोकस ही नहीं है। गोल तो बना दिया, अपलाइन ने पूछ दिया, अभी वर्मा सर ने बोल दिया कॉपी पे लेके लिखिए, लिख तो दिया लेकिन कल भूल गए। तो भूलना नहीं चाहते हैं, हमेशा याद रखना चाहते हैं, तो फोकस करिए, फोकस करिए, और इतना बड़ा फोकस करिए। ये देखिए 4 पिक्चर यहां पे बनी हुई है। इन सारे लोगों ने अपने जीवन में कामयाब क्यों हुए? ये क्यों सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति बने? क्योंकि सब लोगों ने लक्ष्य बनाया, गोल सेट किया, और गोल के ऊपर फोकस किया। गोल के ऊपर इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और फोकस बना के रखने के बाद काम किया। इन्होंने इधर उधर दिमाग लगाया ही नहीं। और इनकी सब कहानी जानते हैं, अशोक सम्राट की कहानी भी जानते हैं, अर्जुन की भी कहानी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। भगवान राम की भी कहानी जानते हैं, और एकलव्य की भी कहानी जानते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ये लोग इसलिए कामयाब हुए कि गोल बनाए हैं। तो आरसीएम बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो गोल बनाना पड़ेगा। इस कैमरा की एक खासियत है, अगर आपका मकसद सिर्फ लक्ष्य पर पहुंचना है तो डीएसएलआर से सीखो, जब भी वो लक्ष्य पर फोकस करता है ना, तो बाकी सब धुंधला कर देता है। इसकी यही खासियत है कि आजू बाजू के सब धुंधला कर देगा, उसका सीधे फोकस कहां होगा? अपने लक्ष्य के ऊपर। इसीलिए वो घोड़ी, वो शादी वाली घोड़ी को ना वो यहां बनाया जाता है, वो दफ्ती लगाया जाता है। दफ्ती बोलते हैं ना सर, बिल्कुल दफ्ती लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं? कारण एक ही है, ये भटकाव की स्थिति में न जाए, ये अगल बगल कोई घोड़ा ना देख ले, घोड़ी ना देख ले, ये सीधे रहे, उसको जहां जाना है वहां जाए। हम भी क्या करते हैं, हमको भी यही लगाना है। वर्मा सर क्या बोलते हैं, हमको यही करना। वो चंपालाल जो घूमते हैं ना, उनसे बचने के लिए हमको भी ये दफ्ती लगाना पड़ेगा और अपने लक्ष्य पे फोकस करना पड़ेगा। चाहे आप बिगिनर का टारगेट ले रहे हैं, चाहे आप रूबी का टारगेट ले रहे हैं, चाहे आप स्टार रूबी चाहे डायमंड का टारगेट ले रहे हैं, फोकस तो करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तभी जाके कामयाबी आएगी। आज हम सब लोग जो भी हैं, आज मैं अपने घर द्वार को छोड़ के, आज मैं मुंबई में हूं, तो हमने क्या, आपको लगता है कि मैं बड़े ड्रीम के साथ में आरसीएम बिजनेस में आया हूं, बड़े सपने के साथ में आरसीएम में आया हूं, और मैं अभी टारगेट लिया हूं कि मार्च में मुझे रूबी करना है सर, और करना ही करना है किसी भी हालत में। और उसकी प्लानिंग भी शुरू हो गई है। जब तक हम गोल नहीं बनाएंगे तब प्लानिंग भी नहीं कर पाएंगे, हम फोकस भी नहीं कर पाएंगे। तो गोल बनाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए अपने को काम करना है, और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? सबसे जरूरी फॉलो अप। बार बार वर्मा सर बोलते हैं फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। अरे फॉलो अप शब्द क्या है, इसको ध्यान से समझिए। ये फॉलो अप सिर्फ शब्द नहीं है, ये फॉलो अप कामयाबी का शब्द है। जो भी इस दुनिया में कामयाब हुए हैं, आपको क्या लगता है कि जितने भी लोग कामयाब लोग जो हुए हैं, ये बिना फॉलो अप के हो गए हैं क्या? फॉलो अप क्या करना है? अपने सपनों को फॉलो करना है। जो आपने ड्रीम बनाया उस ड्रीम को फॉलो करना है। आपके साथ जो टीम खड़ी है उस टीम को डेली फॉलो अप करना है। आपके जो टीम लीडर्स हैं उनको डेली फॉलो अप करना है। आपके जो टीम के जो वाइटल्स अचीवर हैं उनको फॉलो अप करना है। जो मॉर्निंग सेशन में आपके जो लोग आने वाले हैं उनको फॉलो अप करना है। क्योंकि टीसी छाबड़ा सर बोलते हैं कि हमारा देश मनवार का देश है। जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, आज देखिए आज की स्थिति में क्या है कि बहुत सारे लोग सुशील सर व्हाट्सएप पे ही कार्ड दे रहे हैं शादी का, तो बहुत लोग नाराज हो जा रहे हैं कि आपने व्हाट्सएप पे मुझे कार्ड दिया है ना। तो अगर उनको भी डायरेक्टली फोन करके अगर नहीं बताएंगे ना, तब वो आते ही नहीं शादी में। वो बोलते कि व्हाट्सएप पे तो ऐसी कोई भी भेज सकता है। तो ये फॉलो अप करना पड़ता है। तो फॉलो अप कौन करता है? जो ड्रीम बनाता है। फॉलो अप कौन करता है? जो गोल बनाता है। आप भी बनाइए गोल, टारगेट लीजिए, और फिर देखिए ना कैसे आपका फोन की घंटी बजती है, कैसे आपका फोन आपके हाथों में आता है। 100 कॉल डेली करने का प्रयास करिए। कोई दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि पावर यहीं से आती है। पावर यहीं से आती है जब आप लक्ष्य बनाते हैं। तो कहते हैं ना कि जब हमने पाँव में जो घुंघरू बांध लिया ना, तो हमने लक्ष्य सेट कर लिया कि नाचना है। क्या करना है सर? नाचने में शर्म कैसा?
मैंने जब पाँव में घुंघरू बांध लिया तो एक लक्ष्य निर्धारित हो गया कि मुझे नाचना ही है। अब नाचना ही है तो अब चाहे हम खुल के नाचे चाहे शर्मा के नाचे। अब शर्मा के नाचेंगे तो हो सकता है कोई कम ताली बजाएगा, लेकिन जिस दिन आप बिंदास होकर डांस करना शुरू कर देंगे, जिस दिन पूरा मस्ती में डांस करना शुरू कर देंगे, हो सकता है कि पूरा हॉल आपके लिए ताली बजाए। उसी प्रकार से अगर हम गोल सेट कर लिए हैं तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज करना चाहता हूं, आज ये रंजीत सिंह अगर इस लेवल पे पहुंच पाया है तो उसमें सबसे बड़ा रोल है तो गोल का रोल है। और बीसी सर वैसा बोलते हैं, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। जो फुटबॉल जो हवा नहीं होता है ना, समझ लीजिए उस फुटबॉल के अंदर गोल नहीं है इसलिए हवा नहीं है, लेकिन जो हवा से भरा हुआ है फुटबॉल है तो उसके अंदर गोल है। अगर आपके पास गोल नहीं होगा तो आपका अपलाइन भी आपको फॉलो नहीं करेगा, आपका अपलाइन भी कन्नी काटेगा, आपका अपलाइन भी उसको फॉलो करेगा जिसने गोल बनाया है। और फिर हम क्या करेंगे कि अपलाइन हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो हमने तो गोल बनाया ना, तब तो हमारा अपलाइन हमको साथ देगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि गोल बनाइए, जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं लिखिए, लिखिए मुझे पाना क्या चाहते हैं, लिखिए कि आप मुझे कब पाना चाहते हैं, लिखिए कि मुझे कब इस चीज को हासिल करना है। बहुत बड़ा मैटर है गोल का। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बहुत कुछ बता दूंगा। एक गिलास दूध पीने से कोई व्यक्ति पहलवान नहीं बनता है, और एक दिन कसरत करने से कोई व्यक्ति पतला नहीं होता है। ये चीज दिमाग में बस डाल लीजिए कि हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो गोल बनाना पड़ेगा, लक्ष्य को बना के उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। आप 30 पीस करना चाहते हैं न्यूट्रीचार्ज कि 60 पीस करना चाहते हैं कि 100 पीस करना चाहते हैं, ये जनवरी में गोल बनाना सेट करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, या जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, जितने भी हमारे सीनियर अपलाइन हैं, जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पे, आप इनसे पूछिए बैठ के ये कामयाब क्यों हुए, तो एक ही चीज बताएंगे कि हमने गोल बनाया कि मुझे इस चीज को कब हासिल करना है। तो मैंने भी गोल बनाया कि मुझे सितंबर में स्टार एमराल्ड बनना है, तो मैंने पूरी ऊर्जा लगा दिया, मैंने पूरी ताकत लगा दिया, पूरा प्लानिंग, पूरा माइंड सब काम करने लगा। उसी प्रकार से मैंने जब रूबी का टारगेट लिया तो भी पूरा का पूरा माहौल बनना शुरू हो गया। तो गोल बनाइए, गोल है तो रोल है, न तो जिंदगी डावाडोल है। कोई लक्ष्य नहीं, गांव में चले जाइए, गांव की मैं कहानी बता रहा हूं, गांव में चले जाइए, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई व्यक्ति आता है गाड़ी लेके, बोले फलाना चलो आप घूम के आते हैं बाजार में, गाड़ी पे बैठ जाते हैं, दिन भर घूम के चले आते हैं। फिर कल कोई आया, बोले चलो वहां हम चले आते हैं, फिर गए बैठ के चले आए। लेकिन जिस दिन गांव में रहने वाला किसी व्यक्ति का गोल होता है कि मुझे कल कहाँ जाना है, अगर कोई व्यक्ति आएगा कार भी लेके आएगा ना, तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे कल वहां जाना है। तो आप भी सेट करिए गोल, नहीं तो ऐसे लोग घुमाते रहेंगे, ऐसे ही घुमाते रहेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अगर आरसीएम बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, आप भी सफल लोगों की तरह दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो गोल बनाइए और उस गोल को फॉलो करना शुरू करिए। सब कुछ यहाँ हासिल हो सकता है, कोई भी ताकत रोक नहीं सकती आपके कामयाब होने के लिए। तो मैं अपने प्रयास से जो भी बताने का प्रयास किया, क्योंकि देखिए स्टार एमराल्ड हूं तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा मेरे पास नॉलेज है या बहुत बड़ा कुछ है। अभी तो सर मैं मानता हूं कि मैं हार्ड वर्कर हूं, हार्ड वर्क काम करने पे मुझे बहुत विश्वास है, मेहनत करने पे मुझे बहुत विश्वास है, इसमें काम करता हूं। लेकिन जो मैंने मेरी अंतरात्मा ने कहा कि बताना चाहिए, लेकिन लास्ट में एक ही बात बताऊंगा कि अगर आपको सच में आरसीएम बिजनेस में धमाल मचाना है ना, आज ही अपने अपलाइन को अपना गोल लिख के भेज दीजिए, और जैसे आपने गोल लिख के डाल दिया ना, वो नंबर डाल दिया आपने, कामयाब हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, और मेरी बातों को आपने अच्छे से सुना होगा। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। और आज का फीस कितना होना चाहिए, सही कीमत लगाने वाले महानंद केसरी सर हैं, वो हमेशा सही कीमत लगाते हैं, बिल्कुल नाप तौल के लगाते हैं। तो महानंद केसरी सर आपको हम को बना दिए हैं, जरा रेट लगा दीजिए, आज का प्रोग्राम का कितना कीमत होना चाहिए था? आज का कीमत 10,000 होना चाहिए था सर। हाँ बिल्कुल, एक बार जबरदस्त क्लैरिफिकेशन कर दिए, बहुत शानदार। आप टेंशन में रहते हैं, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, मुस्कुराइए, क्योंकि आप आरसीएम में हैं। एक मुस्कुराना बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है, हमेशा 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 मुस्कुराना है। एक बार कैसे मुस्कुराया जाए, एक दिन हम महानंद केसरी सर का डेट लेंगे, कैसे मुस्कुराया जाए, उनका डेट लिया जाएगा कि कैसे मुस्कुराया जाए।